Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Let me begin with the blessed name of Allah, the most gracious, the most merciful. This time we have a lecture of C++, lecture number 2, and the topic is history of C++, features of C++. आज हम पढ़ेंगे C++ की हिस्ट्री कि C++ लैंग्वेज कहाँ से बनी और कहाँ से आई, किसने बनाई, यानी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसके फीचर्स पढ़ेंगे, इसका जो है फ़वाइद पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे. So to receive all the lectures of C++ regularly, subscribe my channel and press the bell icon to receive all the notification regularly. And next बाकी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ लेक्चर यू विल रिसीव. तो वीडियो को पास करके आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में, इस चैनल पर क्या मिलेगा. टू रिसीव ऑल दीज लेक्चर्स विच आर रिटन हियर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन रेगुलरली. थैंक्स अ लॉट. लेट्स मूव द लेक्चर. हिस्ट्री ऑफ C++. 1960 की सदी में बहुत सी नई लैंग्वेज जो है ना अपेयर हुई. मैनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपेयर ड्यूरिंग 1966. जबकि कंप्यूटर जो है अभी अपनी डेवलपमेंट में, अपनी इजाद के दौरानिए में था. कंप्यूटर एट दैट टाइम वर स्टिल इन अर्ली स्टेज ऑफ, यानी कि अभी कंप्यूटर जो इजाद हुआ था उस पर वर्किंग जारी थी, अभी बहुत सारे काम उस पर हो रहे थे. तो उसी वक्त बहुत सारी लैंग्वेज भी उस वक्त इजाद हुई, क्योंकि कंप्यूटर को चलाना था तो उसके लिए लैंग्वेज लाजमी थी. तो उस वक्त क्या हुआ कि एक लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई. अलगोल 60 वाज डेवलप्ड अल्टरनेटिव टू फोर्ट्रान. फोर्ट्रान के जो है मुतबादल में, फोर्ट्रान पहले हो चुकी होगी, तो फोर्ट्रान के मुतबादल में अलगोल 60 जो है उस वक्त डेवलप हुई. फिर उसके बाद CPL डेवलप हुई. CPL है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो 1963 में डेवलप हुई. तो CPL के क्या फ़वाइद थे? इट वाज मोर स्पेसिफिक फॉर कंक्रीट प्रोग्रामिंग टास्क ऑफ दैट टाइम देन अलगोल एंड फोर्ट्रान. तो जो कि जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी डिस्कवरी होती है, जो आगे होनी होती है या होती है, मिसाल के तौर पर इस वक्त कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो वो डिस्कवरी पहले तमाम डिस्कवरियों से क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है. ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं होता ना पहले वाली डिस्कवरी बहुत अच्छी थी और उसको रद्द करके एक नई डिस्कवरी कर दे और वो उससे भी ख़राब हो, तो वो एफिशिएंट भी नहीं होती, वो यूज़ भी आगे नहीं होती. तो इसी तरीके से CPL जब डेवलप हुई तो CPL अलगोल और फोर्ट्रान से बहुत अच्छी थी. कंक्रीट प्रोग्राम में वो टास्क बहुत अच्छे परफॉर्म करती थी. ठीक है, और प्रॉब्लम ये था कि CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट था, इसको सीखना बहुत डिफ़िकल्ट था. ठीक है, तो फिर मार्टिन रिचर्ड ने जो है CPL की बजाय BCPL जो है वो डेवलप की, और BCPL जो है वो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसने इसे 1967 में डेवलप किया, जो कि CPL की सिंप्लीफिकेशन थी. CPL में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की, सिंप्लीफाई किया, उसे आसान किया और उसने बना दी BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद केन थॉमसन ने जो है 1970 में B लैंग्वेज क्रिएट कर दीजिए. ठीक है, B लैंग्वेज क्रिएट करने के बाद C लैंग्वेज क्रिएट हुई और इसी B लैंग्वेज में से ही C लैंग्वेज डिराइव हुई. यानी यूँ समझ लें कि सबसे पहले B लैंग्वेज बनी और किसने बनाई? केन थॉमसन ने, और 1970 में बनाई. ठीक है, इसी B लैंग्वेज से डिराइव होगी जी C लैंग्वेज. अब C लैंग्वेज क्या थी? इट वाज डिजाइंड टू राइट सिस्टम प्रोग्राम अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को लिखने के लिए, सिस्टम प्रोग्राम को राइट करने के लिए C लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया. द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ C लैंग्वेज मेड इट पॉपुलर इन इंडस्ट्री. जो C लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी थी, हर तरह के प्रोग्राम में काम आ जाती थी, बहुत ही आसान थी, और पावर भी उसकी बहुत ज़्यादा थी. एक्सिक्यूशन भी इसमें जल्दी हो जाता था, प्रोग्राम जल्दी लिख दिया जाता था और इजी लिख दिया जाता था. तो इसलिए ये पॉपुलर हो गई अपनी इंडस्ट्री में. ठीक है,
तो इसका जो अर्लियर वर्जन था सी लैंग्वेज, अर्लियर वर्जन ऑफ सी वाज नोन एज KRRC। ठीक है, दो साइंटिस्ट है, कर्नेगॉन एंड रिची, इनके नाम से ये मखूज है KRC, जो इसका पहला वर्जन था जो इजाद हुआ बी लैंग्वेज के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा जो था वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने इजाद किया और उसने इसका नाम रखा ANSIC। द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट डेवलप स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज नोन एज ANSIC। उसके बाद फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ PhD थीसिस, एक PhD थीसिस पर काम करते हुए एक साइंटिस्ट था बजरने स्ट्रास्टप। ठीक है, बजरने स्ट्रास्टप में जो है वो वर्क विद द लैंग्वेज कॉल्ड सिमुला। अपनी PhD थीसिस पर काम करते हुए वो एक लैंग्वेज पर काम कर रहा था, सिमुला, बजरने स्ट्रास्टप। ठीक है, तो उसने क्या देखा, बजरने स्ट्रास्टप फ्रॉम बेल लैब स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ C++ लैंग्वेज। उसने क्या किया कि सिमुला पर काम करते हुए उसने सिमुला को छोड़ के सी लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया। सी लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया, तो इसी तरीके से C++ की डेवलपमेंट 1979 में स्टार्ट होगी थी। यहाँ पे 1980 लिखा, 1980 में C++ पर वर्क स्टार्ट हुआ, लेकिन सिमुला पर वर्क और सिमुला को हटा के सी पर वर्क करना स्टार्ट 1979 में उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, द फर्स्ट कमर्शियल रिलीज ऑफ लैंग्वेज अपेयर्ड इन अक्टूबर 1985। जब इस पर काम करना शुरू हो गया और जब ये बन गए तो इसका पहला कमर्शियल 1985 में रिलीज हुआ। ठीक है, इट वाज ओरिजिनली नेम, जब बजरने स्ट्रास्टप ने सिमुला को छोड़ के सी लैंग्वेज पर काम किया तो उसने सी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया, तो पहले उसने इसको नाम दिया सी विद क्लासेस। ठीक है, कि उसमें थोड़ी सी उसने मॉडिफिकेशन की, उसमें ऑब्जेक्ट्स उसने इजाद, चार एक चीज़ें थी, ऑब्जेक्ट्स थे, क्लासेस थी, ठीक है, इनहेरिटेंस थी, तो एक और चीज़ भी है पॉलीमराइजेशन आई थिंक समथिंग है। तो ये चार एक चीज़ें उसने उसमें ऐड की और उस लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया, सी लैंग्वेज को, और सी लैंग्वेज मॉडिफाई होकर उसका नाम रख दिया सी विद क्लासेस। बाद में उसके नाम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के पुकारने शुरू कर दिए, किसी ने सी विद क्लासेस, ठीक है, किसी ने न्यू सी, किसी ने मॉडर्न सी, इस तरह के मुख्तलिफ नाम रखने शुरू कर दिए। तो उन्होंने उसको मुख्तलिफ नामों को जो है ना ख़त्म करने के लिए एक ही नाम इसका रख दिया, C++। इट वाज एन एनहांसमेंट ऑफ सी लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज ही की इन्हांसमेंट थी। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, ये सबसे बड़ा इसका जो क्या था, काम था कि उसने इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बना दिया C++ को। तो कुल मिला के अगर मैं इसकी शॉर्टकट हिस्ट्री बताऊं तो 1970 में बी लैंग्वेज जो है वो डिस्कवर हुई, डेवलप हुई। 1970 के बाद उसी बी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज डिराइव हुई, सी से उन्होंने फिर उसमें मॉडिफिकेशन करते रहे, सी से KRC बनी, ठीक है, ANSIC बनी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बजरने स्ट्रास्टप सिमुला पे काम कर रहा था, तो उसने भी फिर सी पे काम करना शुरू कर दिया, उसने सी विद क्लासेस बनाई और सी विद क्लासेस को ही फिर क्या नाम दे दिया गया, C++। नाउ वी लेट्स मूव द सेकंड टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ C++। फीचर्स ऑफ C++ जो है इसके फ़वाइद क्या हैं, देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ C++ आर एज फॉलोज। नीचे फीचर्स जो है ना मैंने टोटली एक्सप्लेनेशन के मुताबिक वो सारे जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसे देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है, बहुत ही आसान, बहुत ही मुफीद लैंग्वेज है, ठीक है। C++ यहाँ पे देखें वो कहता है क्या लैंग्वेज है, कन्वीनियंट लैंग्वेज है। C++ is convenient language. It provides many facilities in easier way than that are difficult to use in low level language. Low level language में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि हम अगर C++ लिखें, ठीक है। तो C++ में ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो लो लेवल लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। प्रोग्रामर कैन राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम मोर इजीली एज कम्पेयर टू लो लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स जो हैं वो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मुश्किल प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से C++ के ज़रिए लिख सकते हैं, बजाय किसके, लो लेवल लैंग्वेज के।
उसके बाद सेकंड फीचर देखें तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट्स सिंटैक्स इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वेल स्ट्रक्चर्ड कैसे है कि इसके लफ्ज़ सिंटैक्स को समझें। अगर आप सी प्लस प्लस और कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता होगा सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ग्रामेटिकल अरेंजमेंट्स होती है वर्ड्स की, या ग्रामेटिकल अरेंजमेंट्स होती है, सिंबल्स जो इसमें सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते हैं, सिंबल्स, वर्ड्स एंड समथिंग एल्स। तो सिंटैक्स समझ लें कि पंक्चुएशन है, ठीक है। लेकिन पंक्चुएशन में कुछ और चीज़ आ जाती है, इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर में सिंटैक्स यूज़ किया जाता है। ग्रामेटिकल जो अरेंजमेंट्स होती है, जो हम सिंबल्स और वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो जो इसका सिंटैक्स होता है वो बहुत ही आसान होता है समझने के लिए। द प्रोग्राम रिटन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज आर ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। इसके प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा जो है ना ईजी होते हैं, उनको मेंटेन करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको चेंज करना, उनको तब्दील करना बहुत आसान होता है। उसके बाद केस सेंसिटिव है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला केस इसका देखें, फीचर देखें, तो ये केस सेंसिटिव है, यानी कि यूँ समझ लें कि ये अपर केस और लोअर केस में फ़र्क करती है। यानी इंग्लिश के छोटे और बड़े वर्ड्स में क्या करती है, फ़र्क करती है, इजीली डिफ्रेंशिएट करती है। आल कीवर्ड्स आर रिटन इन, अक्सर तमाम कीवर्ड्स को हम लोअर केस वर्ड्स में लिखते हैं। दिस फीचर्स मेक इट ईजियर टू मेंटेन द सोर्स कोड को आसानी से जो है ना मेंटेन करने में ये फीचर इसका मदद देता है, ठीक है। उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंस है। ये मशीन पर डिपेंड नहीं करते कि अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज को एक कंप्यूटर में जो है वो कंपाइल कर रहे हैं तो दूसरे में नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप किसी भी कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। मशीन पर डिपेंड नहीं करती कि अगर जो है ये इंटेल में अगर यूज़ होती है तो मटरोला में यूज़ नहीं होगी, अगर मटरोला में होती है तो इंटेल में नहीं होगी। नो प्रॉब्लम, आप किसी भी मटरोला हो, इंटेल हो, किसी भी कंप्यूटर में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन पर डिपेंड नहीं करती, मशीन इंडिपेंडेंस है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस, ये मशीन पर डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स रिटन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसका मतलब है कि सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर पर एक्सिक्यूट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है आप प्रोग्राम रिटन इन सी प्लस प्लस कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर, कि इंटेल पर अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, एंड मेट्रोला प्रोसेसर विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी तब्दीली के बाद आप दोनों के अंदर सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस के ज़रिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस रेदर देन मशीन लैंग्वेज। ये ज़्यादा मुफीद और मौजू होता है कि अगर आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को लिखें बजाय किसके, मशीन लैंग्वेज के, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सबसे बड़ा और अहम मेन फीचर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। सी प्लस प्लस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्ट से मुतालिक, आप मिसाल के तौर पर दो मैं आपको मेन फ़र्क बता दूं, एक है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो POL जो लैंग्वेज है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरी है OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ POL प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो पहले वाली लैंग्वेज जो थी वो प्रोसीजरल थी, उस पर तमाम का तमाम जो डाटा था वो हम प्रोसीजर कर देते थे और वो सामने पब्लिकली मौजूद होता था, उसको कोई भी देख सकता था, और उसके हम फोल्डर नहीं बना सकते थे। वो यूँ समझ लें टाइप की किए जाओ, किसी चीज़ को हम यूँ समझ लें मैनेज नहीं कर सकते थे कि आप अगर जो है बिजनेसमैन हैं तो आपने एक जो है किस्म का इंफॉर्मेशन है वो अलहदा रखनी है, ठीक है, और दूसरा आपका प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन अलहदा रखनी है। आपकी कंपनी में काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, आप हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अलहदा रखना चाहते हैं, तो आप उस वक्त फोल्डर नहीं बना सकते थे, आप उनको जो है ना वो बस टाइप करके जो है ना उसको लिखते जाते थे। तो फोल्डर्स का, ठीक है, उसमें क्लासेस का, ठीक है, सेम क्लासेस को अगर अलहदा रखा जाए, ऑब्जेक्ट्स का कि ये ऑब्जेक्ट और इसके मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन इस सिर्फ सिंगल फोल्डर के अंदर होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो सिर्फ जो बंदा कंप्यूटर को यूज़ करता था सिर्फ वही देख सकता था,
जो समझ ले कोड वर्ड या पासवर्ड वो ही जानता था। तो पब्लिकली जो इसका डर था कि लोग देख सकते थे, वो हटाने के लिए, उसके बाद इसको शॉर्ट करने के लिए, जो इजी करने के लिए जो लैंग्वेज बनी वो C++ बनी, और वो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप जो है वहाँ पे इजीली फोल्डर्स के ज़रिए भी लिख सकते हैं जो है ना लैंग्वेज को, ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसको पब्लिकली की बजाय ऑब्जेक्ट के मुतालिक या अपनी जो है ना इसमें पासवर्ड में भी रख सकते हैं। उसके बाद इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक द प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बेस पे लिखे जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा और फंक्शन। आपके डाटा और फंक्शन जो आप लिखते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट ए पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में आप भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, या कोई प्लेस भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में आप लिखें। आपका प्रोडक्ट है, आपने उसके बारे में जो कंप्यूटर में लिखना है वही आपका जो प्रोडक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने उसके बारे में सारा कुछ लिख के जो है ना वो जो है ना उसमें सेव कर दिया, और उसको अगर पब्लिकली आपने ऑन एयर कर दिया है तो फिर कोई भी सिर्फ ये क्लिक करेगा, आपके प्रोडक्ट के नेम पे क्लिक करेगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस और थिंग, डाटा एंड ऑल द पॉसिबल फंक्शंस ऑन द डाटा आर ग्रुप टुगेदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर इजी टू लर्न एंड मॉडिफाई। ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जितने भी होते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। C++ लैंग्वेज जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना मॉड्यूल्स बनाती है, स्मॉल मॉड्यूल्स, फिर उन मॉड्यूल्स को हम मज़ीद डेवलप करते हैं और कंपाइल करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड देन लिंक टुगेदर, उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है। तो मुख्तलिफ़ मॉडल्स, ये जो है ना मुख्तलिफ़ नमूने, मुख्तलिफ़ नक्शे जो है ना वो बना सकते हैं हम इसके अंदर। C++ लैंग्वेज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, इसके अंदर लाइब्रेरीज सेट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स, जिसके अंदर फंक्शन, कांस्टेंट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स टू एक्सटेंड C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज में जो हमारे क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कांस्टेंट हैं, फंक्शन हैं, उनको उनके लिए एक लाइब्रेरी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनैलिटी टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे हमें फ़ायदा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने में। दीज लाइब्रेरीज कैन बी री यूज्ड बाय एनी प्रोग्राम फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। अगर आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उस वक्त जो आप काम कर रहे हैं उसको आप अलहदा लाइब्रेरी बना के सेव भी कर सकते हो, दोबारा उसको वो कहता है रीयूज़ भी कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर से, और एक कम टाइम में इजीली प्रोग्राम को लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप नया टाइप करें। आप लाइब्रेरी के अंदर से वही टाइप किया वो उठाएं और नए प्रोग्राम को आप लिख सकते हैं। हार्डवेयर कंट्रोल। C++ लैंग्वेज प्रोवाइड्स क्लोज कंट्रोल टू हार्ड। आपका जो कंट्रोल होता है हार्डवेयर पर वो बहुत ज़्यादा होता है। द प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर। सिर्फ हार्डवेयर को कंट्रोल करते हुए आप बहुत से आसानी से प्रोग्राम लिख सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ब्रेविटी, ठीक है, शॉर्टनेस, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज है, बहुत ही स्मॉल लैंग्वेज है। इट हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स। इसके प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स बहुत ही कम कंट्रोल करते हो, बहुत ही कम कीवर्ड्स यूज़ करते हुए आप इसे लिख सकते हैं। स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हालांकि ये बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है अभी भी बहुत से प्रोग्राम को लिखने के लिए। दिस कोड रिटन इन C++, द कोड रिटन इन C++ इज़ वेरी शॉर्ट एज़ कम्पेयर्ड विद अदर लैंग्वेज। बहुत सारी अदर लैंग्वेज में जो कोड लिखे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन C++ का कोड जो होता है शॉर्ट होता है लेकिन एफिशिएंट होता है। स्पीड जो है इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। C++ कंपाइलर जनरेट वेरी फास्ट कोड। द रिजल्टिंग कोड फ्रॉम अ C++ कंपाइलेशन इज़ वेरी एफिशिएंट, ठीक है। तो स्पीड जो उसकी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, फास्ट होती है। इसमें हम कोड जी की जो कंपाइलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, आसान होती है। हम कोड लिखेंगे और फ़ौरन ही जो है ना उसके एक्सिक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। द एक्सिक्यूट्स दिस कोड एक्सिक्यूट वेरी एफिशिएंटली। बहुत आसानी से वो कोड एक्सिक्यूट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तकमील को पहुंच जाता है। सो द प्रोग्राम टेक्स लेस टाइम। यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लेगा बजाय अदर लैंग्वेज के। पॉपुलर लैंग्वेज है जी C++, वेरी वाइडली यूज, तो आप भी जानते होंगे बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, वाइडली यूज़ होती है। देयर आर मैनी टूल्स अवेलेबल फॉर C++ प्रोग्राम में बहुत सारे टूल्स हैं इसको लिखने के लिए। एंड ब्रॉड केस ऑफ प्रोग्रामर्स कंट्रीब्यूटिंग टू C++ कम्युनिटी। C++ की कम्युनिटी में बहुत से C++ प्रोग्रामर्स हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं। कंपैटिबिलिटी,
बहुत ही कंपैटिबल है, यूँ समझ लें कि ये जो है मिलती जुलती है सी लैंग्वेज से। अब हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि सी कंपैटिबिलिटी, ये हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है सी लैंग्वेज से ही जो है वो डिस्कवर हुई है, डेवलप हुई है। जब सी लैंग्वेज से डिस्कवर और डेवलप हुई है तो फिर ये सी से कंपैटिबल तो होगी। सी से कंपैटिबल का मतलब है सी से मिलती जुलती। तो वो कहते हैं सी प्लस प्लस इज बैकवर्ड कंपैटिबल विद सी लैंग्वेज, ये वापस सी लैंग्वेज से भी मिलती जुलती है। एनी कोड रिटन इन सी कैन इजीली बी इंक्लूडेड इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम विदाउट हार्डली मेकिंग एनी चेंज। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता। अगर आप सी लैंग्वेज के किसी भी कोड को सी प्लस प्लस में यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज हमने फीचर्स पढ़े और उसके साथ साथ इसके सी प्लस प्लस की हिस्ट्री पढ़ी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों में कामयाब करे, हक का सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन